जो साबित हो जाए कि हाँ ये मुलव्वस है, खुदा की कसम मैं चौक में खड़े करके तो उनको चीर के फेंक दूं। उनको नंगा करना, अपने ही आर्टिस्ट बच्चियों को नंगा कर रहे हो यार आप। एक ड्रेसिंग रूम जो होता है ना, वो एक हमारी तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह होती है, ठीक है कि नहीं। उन लड़कियों की स्ट्रगलें मैं जानती हूँ, छोटी छोटी उम्रों में वे आई हैं, उन्होंने मेहनत से नाम बनाया है। कितनी भी बेहया औरत हो, लेकिन वो ये नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोइन ज़ुबैर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोइन ज़ुबैर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा आबदा बेग साहिबा। और आपके इल्म में है कि इस वक्त स्टेज इंडस्ट्री के हवाले से बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया है। स्कैंडल ड्रेसिंग रूम जो अदाकाराओं की वीडियो है वहाँ से लीक हुई, और वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने स्टेज इंडस्ट्री पर जो पहले भी सवालात लोग उठा रहे थे, लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। 3 स्टेज अदाकाराओं की जो वीडियोस हैं वो लीक हुई, जिनमें महक नूर हैं, ज़ारा खान हैं और सिल्क की वीडियोस जो हैं वो लीक हुई। और इन 3 अदाकाराओं ने कुछ लोगों का नाम लिया, और उसमें साथ ही अदाकारा जो डांसर खुशबू हैं उनका नाम जो है वो काबिल फ़हरिस्त रहा कि उन्होंने जो काशिफ चंद हैं उसकी मदद से ये वीडियोज़ लीक की हैं। इसमें कितनी सदाकत है ये तो आबदा बेग साहिबा से जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके इल्म में एक और चीज़ आपके इल्म में लेता आता चलूँ कि जो शालिमार थिएटर है उनके मालिक तारिक मलिक की तरफ से इस मामले को FIA साइबर क्राइम विंग में भी ले जाया जा चुका है, और वहाँ पर इन आर्टिस्टों का नाम भी नामज़द किया गया है, जिनमें खुशबू हैं, जिनमें काशिफ चंद हैं, और डॉक्टर अजमल का नाम भी उस दरख्वास्त में जो है वो लिखा गया है। तो इससे मुतल्लिक आपको हमारे इस चैनल पर वो वीडियो भी मिल गई होगी, जिसमें तमाम चीज़ें उस दरख्वास्त से मुतल्लिक मैंने बताई हैं। अब बात करते हैं आबदा बेग साहिबा से कि जो स्टेज इंडस्ट्री है मैडम, उसमें ये बताएं कि लोग स्टेज पे जो परफॉर्म करने पहले डांसर्स आती थी, उन पे लोग सवालात उठाते थे। अब स्टेज इंडस्ट्री के लोगों ने ड्रेसिंग रूम तक का कैमरे नस्ब कर दिए, और जो अदाकाराएँ हैं जो ड्रेसिंग रूम में अपने आप को सिक्योर समझ रही थी, उनकी वीडियोस लीक कर दी। ये आपको लगता है कोई पर्सनल इंटरेस्ट था, या फिर ये क्या, मतलब मुझे आप बताएं। मेरा सवाल भी ज़हन में नहीं आ रहा कि मैं कैसा सवाल पूछूं आपसे। देखिए जी, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। बात पता है क्या है कि ये टसलें एक दूसरे से मुकाबलेबाजी तो ये तो शुरू से चलती आ रही है ना आर्टिस्टों में। हर बंदा कहता है, लड़का है तो वो कहता है मैं इससे आगे निकल जाऊं, लड़की है तो वो कहती मैं इससे आगे निकल जाऊं, मेरा ज़्यादा मकाम बन जाए। जब तक गाने नहीं शुरू हुए थे उसके से पहले ड्रामे थे, थिएटर था। अब थिएटर नहीं है, ड्रामे नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब खुली छुट्टी दे दी इन्होंने कि जो भी खुली छूट है कि जो मर्जी करते रहो, ठीक है। इसमें मैं ये कहूँगी कि हमारे थिएटर मालकान जो हैं वो भी इसमें क्या नाम रॉन्ग है, और हमारे प्रोड्यूसर हज़रात जो हैं वो भी इसमें रॉन्ग है। अगर थिएटर मालकान इस चीज़ पे सख्त ही करें कि भाई मेरे थिएटर में कोई वल्गर डांस नहीं आपने करना, कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये वाक़या एक हुआ है, गुजरां वाले बाबर मेहर के भाई थे, ताहर मेहर साहब, तो उनको ना वो बिंदिया कविता 2 बहनें थी। अच्छा। तो वो उधर काम कर रही थी, तो ऐसे उन्होंने सेंसर रिहर्सल दिखाई है, तो उन्होंने स्पेशली आके पीछे कहा है, उसने कहा भी देखो मैं सबको वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे थिएटर में जिसने वल्गर किया ना मैं उसको निकाल के तो बाहर सड़क पे फेंक के आऊँगा। वो उनकी अक्सर आदत है खामोशी से जाके ना तो दरवाजे में खड़े हो जाते हैं। अच्छा। दरवाजे के पास अंधेरा होता है तो वो ना पता नहीं चलता। वो ऐसा हुआ कि कविता का गाना चल रहा था, ठीक है, कविता का गाना चल रहा था, तो वो कहीं वो खड़े थे, उसने वो वल्गैरिटी की, थोड़ा गला ऐसे करके खींच के किया। उसी वक्त वो गाना ख़त्म हुआ, उसी वक्त वो पीछे आए, उन्होंने उठा के उसका सामान बाहर फेंका, उसको ऐसे बालों से पकड़ा, उसको कहा मुलाजमों को बुला, उसने कहा इसको बाहर सड़क पे छोड़ के आओ। अच्छा। ये दोबारा इस हदूद में भी एंटर ना हो। ठीक है। अच्छा मैडम, ये तो आपने बताया कि अगर आप यानी कि स्टेज के जो मालिकान हैं वो सख्ती करें तो ये मामलात ना हो, लेकिन अब ये बात है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर कैमरे लगाए गए। अब इस बात पे बात कर लेते हैं। ये उन्होंने नाम लिया है खुशबू साहिबा का। आप मेरी बात सुने, अब ये देखे ना, एक ड्रेसिंग रूम जो होता है ना वो एक हमारी तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह होती है, ठीक है कि नहीं। लड़कियों का खास तौर पे, लड़के तो एक दूसरे के सामने भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां भी इकट्ठी होकर भी बात हम जल्दी होती है, लेकिन उसमें एक
एक सेफ्टी होती है, ठीक है। आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ। बिल्कुल। ये जो काम हुआ है, ये इतनी गिरी हुई हरकत हुई है, मैं कहती हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मैं कहती हूँ उन बच्चियों का कैरियर तबाह करने वाली बात है, उनके पीछे लोगों को मतलब डालने वाली बात है कि ये भी बहुत गंदी है। लेकिन उन लड़कियों की स्ट्रगलें मैं जानती हूँ, छोटी छोटी उम्रों में वे आई हैं, उन्होंने मेहनत से नाम बनाया है। थिएटर डांस की हद तक वो कुछ कोई हल्का फुल्का कुछ कर लें ड्रामे के दौरान, लेकिन ऐसा तो काम नहीं हो सकता ना, ठीक है। ये तो कोई लड़की नहीं चाहेगी कि मैं ऐसे करूं। उनको पता ही नहीं, उनकी वीडियो साबित कर रही है कि उनको नहीं पता, वो इसी कपड़े चेंज कर रही हैं, ठीक है। ये हरकत जिसने भी की है, अगर कोई औरत है तब भी, अगर कोई मर्द है तब भी, मैं कहती हूँ अल्लाह और उसके फरिश्तों और पूरी दुनिया की और कुल कायनात की उस पर लानत है। क्योंकि अगर किसी औरत ने किया है तो उसको ये सोचना चाहिए कि हर औरत का जिस्म एक जैसा ही होता है। गोरा काला एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह ने औरत तो बनावट तो एक ही है ना। मर्द ने अगर किया तो उसको भी मर जाना चाहिए कि मैं जिनके साथ हमारा रिज़्क जुड़ा हुआ है, अगर इनके साथ हम ऐसे करेंगे तो हमारे घर माँ बहनें नहीं है। अच्छा ये बताएं, खुशबू का नाम इस वक्त टॉप पे है कि जी उसने शालीमार थिएटर में ये वीडियोस काशिफ चंद की मदद से बनवाई हैं। देखो जी, वो काशिफ चंद जो लड़का है वो बिल्कुल डल सा है, जाहिल सा बच्चा है, ना वो पढ़ा लिखा ना कुछ। तो बात ये है कि मैं नहीं कहती कि खुशबू साहबा ने बनवाई है या नहीं बनवाई, ये तो रब बेहतर जानता है ना, हिसाब तो इन्होंने देना है, चाहे कोई मर्द है चाहे कोई लेडीज़ है। मैं ये लफ्ज़ कभी भी नहीं सोचूंगी कि मैं खुशबू का नाम लूँ। मैं क्यों लूँ जब मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्यों लूँ। ये शीज़ा भट्ट का पिछले दिनों मामला हुआ, उसके निकाह की बात आई जिसमें मैं गवाह थी, उसमें मैं ऑथेंटिक थी। मैंने जाके इंटरव्यू दिया, मैंने कहा कि जी मैं इस बात की गवाह हूँ, इस पे से कलमे की गवाही है, इस पे से चाहे मेरी गर्दन उतर जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब ये बात जो है इसकी मैं गवाह नहीं हूँ, मैं मुझे पता नहीं है इस मामले का, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। अगर खुशबू साहबा एक हमारी सुपरस्टार हैं तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सोच हो नहीं सकती, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल, उन्होंने भी ये बात की है कि मैं क्यों करूँगी। हाँ। लेकिन जो स्टेज की जो 3 मुतासरा अदाकाराएँ हैं, महक नूर है, ज़ारा है, सिल्क हैं, उनकी तरफ से तो शुरू दिन से ही जब मैंने भी उनसे रब्ता किया उन्होंने यही कहा कि उसमें से एक आर्टिस्ट ने कहा, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन इन तीनों में से एक ने कहा जी खुशबू ने ये करवाया है। खुशबू साहिबा ने ये बात ऑन एयर फिर एक मैसेज रिलीज़ किया, उन्होंने कहा जी मेरा इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि मैं उन औरत हो के एक औरत की वीडियो क्यों रिलीज करूंगी, मेरा क्या ना। अब वो उन्होंने नाम ले लिया, ठीक है, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो लड़का जो है वो जाहिल गंवार सा लड़का है, उसको बकायदा तरबियत दी गई है, बकायदा उसको बताया गया कि तूने ये वाला बटन ऑन करना है। तो मैं सिर्फ ये, हम लोग ये सुनना चाहते हैं कि ये एक दूसरे की कैसे चुगलियां करते हैं। जो बकौल वो लड़का जो कह रहा है, मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो देखी, उसके इंटरव्यू की, सिलक भी, ज़ारा भी, सब बैठी हुई हैं तीनों। तो उसको बताया गया, सिखाया गया है कि ऐसे करेगा तो ऐसे 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 ऐसे, वरना उसको नहीं इतना पता, उसको नहीं पता, वो जाहिल सा बच्चा है। वो मैं नहीं मानती कि वो इतना बड़ा काम कर जाएगा, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई तो है ना। अच्छा देखिए, जो क्या नाम है, खुशबू साहिबा हैं, वो भी बड़ी मैच्योर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी अरसा स्टेज पे परफॉर्म किया है। उसमें अब काशिफ चंद भी है, अब जैसे कि वो उसको यूज़ किया गया, अब जिसने भी किया है उसका तो पता नहीं है। वो गरीब लोग हैं, दो पता नहीं 5, 10, 20 हज़ार उसको लालच दिया हो, या आगे उसको काम रेगुलर करवाने का लालच दिया, वो कह रहा है, बता रहा है। अच्छा, इनमें अब जिनके नाम आए हैं दरखास्त में, जो FIA में मलिक तारिक ने दी है, उनमें आप किसका समझती हैं शक है कि ये इस तरह के काम में मुलविस हो सकता है? नहीं ना, तो मैं डॉक्टर अजमल साहब के बारे में ये कहूँगी कि मेरा वो भाई है, जब वो यहाँ लाहौर में आया ना, अंजमन शहजादी, अल्लाह उसका 100 जन्नतों में घर करे, उसके मगफरत फरमाए और आगे के रास्ते आसान करे। वो मेरी प्यारी थी, तो डॉक्टर अजमल को वो लेके आई थी बावलपुर से। और उस बंदे ने हर लड़की और सबके सर पे हाथ रखे, किसी को बहन किसी को बेटा कहा। शुरू से लेके जब से वो आया इधर से, उसने कभी उसका ये नहीं सुना कि उसने कभी किसी लड़की के साथ कोई गलत किया भैया के साथ। आगे अल्लाह बेहतर जानता है। डॉक्टर अजमल साहब एक बावकार और मतलब अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। मेरा ख्याल वो ऐसी घटिया काम कर नहीं सकते, मेरा दिल नहीं मानता, आगे अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह को पता है। इमरान शौकी जो है
वो भी एक गैरतमंद लड़का है, ठीक है। उसके बारे भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मेरे दिल में भी नहीं आ रहा, मेरा दिल भी नहीं मान रहा, ठीक है। अब आगे अल्लाह बेहतर जाने। अब इसके और कौन कौन इसके पीछे है। अच्छा, अगर खुशबू नहीं है तो फिर कोई और कौन कौन पीछे है, ये तो अल्लाह ही बेहतर अच्छा, जाने। यही वो बातें हैं जो सारे लोग सोच रहे हैं कि जी अगर खुशबू नहीं है, खातून है, वो क्यों किसी खातून की वीडियो रिलीज यस कराएगी, यस। और प्रोफेशनल जेलसी में भी क्यों इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कोई नहीं, कर सकता है। प्रोफेशनल जेलसी में कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ये ऐसा काम नहीं हो ऐसा सकता। काम नहीं हो हाँ। सकता। नाले उसका अच्छा, उसका उनके साथ म्यार नहीं है, बिल्कुल खुशबू का और उनका म्यार नहीं है। खुशबू एक मतलब स्टार है, सुपरस्टार। सुपरस्टार है। वो बच्चियां अभी भी मतलब वो वहां के थिएटरों की हद तक तो वो स्टारें हैं, बिल्कुल लेकिन लाहौर में, लाहौर की हद तक इतनी बड़ी वो स्टारें नहीं नहीं है, है, बिल्कुल वो उस मकाम पे तो नहीं है ना, नहीं आई है। ठीक है। खुशबू 6 लाख रुपया ड्रामे का लेती है मिसाल के तौर पे, या 7 लाख लेती है, वो लाख 1.5 लाख रुपया लेती है मिसाल के तौर पे, तो उसका कैलिबर नहीं है। मैं मुझे समझ नहीं आ रही आगे, मुझे नहीं पता। अच्छा, आखिर में ये बताएं, यही वो सवाल है जो लोगों के जहन में आ रहा है कि साथी फनकारों ने कहा है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं इनकी वीडियो रिलीज़ करने यस का। सोशल मीडिया पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये उन्हीं स्टेज आर्टिस्टों ने खुद से ही रिलीज़ किए हैं, ताकि एक आप बेहतर जानती हैं, मैं वो लफ्ज़ बोल देता हूँ। अब ये जो आप कहना चाह रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ, मैं कह देती हूँ, मैं जो यहाँ बेबाक गल पता की है कि कुछ कमेंट्स कर रहे ने गंदे, कोई चंगे, कुछ लोग ये कहणगे कि जी इन्होंने आप ही इंज बनाई है ते आप ही वायरल करती आप वो कह रहे हैं 6 लाख हिट होने वास्ते, ऐसा भी जेन है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरा दिल नहीं मानता कि वो बच्चियां गला तो थोड़ा नीचे कर सकती हैं, मतलब टिकटॉक गंदा बना सकती हैं, लेकिन जो पोजीशन देखी है ना मैंने वो वीडियोस में सारी, ऐसे नहीं कर सकती। कितनी भी बेहया औरत हो, लेकिन वो ये नहीं करेगी। फिर इस मीडिया के दौर पे इस टाइम जो हमारा नेट है, इस दौर में तो 1 सेकंड में बात निकल जाती है। ये खुशबू की वीडियो मुझे किसी ने आप पे ही सेंड की, मुझे दिखाया, मुड़ के मुझे कहता है आपा जरा फोन देना, मैं घर गल करनी है, ठीक है। तो मेरे को फोन लैके ते ओदियां वीडियो मेरी फेसबुक तो अपलोड करती। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਧੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਗਈ, ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ पता, मुझे मिसयूज कर लिया। फिर खुशबू ने मेरे साथ बदतमीजी भी की, लेकिन मैंने उसको एक लफ्ज़ कहा था, मैंने कहा वो अल्फाज बोल जो तेरे मुंह के अंदर वापस चले जाए, ठीक है। ये काहे की इज्जत है कि सामने आप लोग इज्जत करो तो ज़रा सी बात हो तो सारी इज्जत उतार के वहाँ रख दो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैंने ये अपलोड नहीं की, मुझे नहीं करनी आती। फिर मुझे शीज़ा का फ़ोन आया, अच्छा, कि भाभी आपने ये वीडियो देखो सेंड हुई हैं तो ये आपने की हैं, ये अच्छी बात। मैं कहा तू मेरी बेटी है, तू सोच सकती है कि मैं तेरी वीडियो रिलीज़ करूँगी। तो मैं क्या, मुझे नहीं पता ये किसने की है, मुझसे बंदे ने फ़ोन मांगा है, ठीक है। खुशबू का मुझे फ़ोन आता, इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैंने कहा जी मेरी हौसले से बात सुन ले कि मुझसे किसी ने फ़ोन मांगा है फ़ोन करने के लिए, ठीक है। मैंने पकड़ा दिया, मैं नाश्ता करने लगी हूँ, 4-5 बजे का टाइम था, मैं नमाज असर की पढ़ के फिर मैंने नाश्ता किया, लेट उठी। मैंने कहा ऐसे हुआ है, तो आगे कहती है तेन जो कोई फड़ावेगा तो फड़ा, जो तेरे को कुछ मंगेगा तो दे देंगी, इंज दे देंगी। बड़ा बता गंदी जो इनका म्यार है, उस हिसाब की इसने मेरे साथ गुफ्तगू की। मैंने कहा मैं अभी नमाज पढ़ के हटी हूँ खुशबू, फजर का टाइम है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद की बात है फ़ौरन। तो मैंने कहा मैं अभी नमाज पढ़ के हटी हूँ। मैंने कहा मुझे मुसरब्बुल इज़्ज़त कसम है मैंने नहीं वायरल की, मैंने नहीं अपनी फेसबुक पे लगाई, लेकिन इसने बहुत गंदी ज़बान बोली, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो इसने कर दी, उसके बाद इसने वो इसकी रेड सूट वाली एक वीडियो मेरे पास आई, तो वो मैंने पकड़ के ना, तो वो मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा शायद इधर ड्रामा भी कर रही है, तो इसने पब्लिसिटी के तौर पे ये फेंकी हुई है, तो वो मैंने सेंड कर दी ग्रुप में। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, उस पे, हाँ जी, उस पे वो भी उस पे मेरे साथ भड़की। और आप बड़ी अच्छी बात है कि इसके बावजूद अभी एक जो हकाइक हैं उनसे ही आप पर्दा उठा रही हैं, ना कि आप किसी की साइड ले रही। नहीं, मैं किसी की साइड नहीं ले रही। फिर गवाह है वो सहर खान ही, जो आर्टिस्ट है, लंबी सी गोरी सी खूबसूरत, तो उसका मियाँ और वो आए 10-11 बजे ड्रामे पे हमारे पास, रियाल्टो में ड्रामा कर रही थी। मैंने उसको बोला मैं क्या देना, वो उसने आते मुझे क्या कहता, भाभी आपने क्यों वीडियो अपनी फेसबुक पे लगाई है ये? मैं क्या दनान, मैं जैसी मर्जी कसम करा ले, मैंने नहीं लगाई। कहता है तो आप उसको डिलीट करें। मैं कहा ये पकड़ मोबाइल, मैं कहा मुझे नहीं करनी आती,
मुझे, मैंने कल जैसी मर्जी कसम करवा ले, मुझे नहीं डिलीट करनी आती कि ये कहाँ जाना है कहाँ करना है, मुझे नहीं आती। उसने फिर पकड़ा मोबाइल मेरा, फिर पकड़ के उसने डिलीट किया, वो गवाह है इस बात का। ठीक है। अच्छा मैडम, आखिर में ये बताएं, देखें नाम एक आर्टिस्ट का ही लिया जा रहा है और वीडियोस भी एक आर्टिस्ट की हैं। आप समझती हैं कि जो आपकी थिएटर इंडस्ट्री के सीनियर लोग हैं वो इस मामले में पढ़ें और देखें कि असल में मुलव्विस कौन है, देखो जी, ये उन्हें ज़्यादा इल्म होगा। ये इतना फास्ट दौर है ना कि अब तो कोई बंदा कोई कुछ छुपा ही नहीं सकता। कैसे वीडियो बनी, सबसे पहले किसके नंबर पे सेंड हुई, वो मलिक तारिक साहब ने एफआईए में जो रिपोर्ट दरखास्त दिया उसमें सारा कुछ बताया। यस, किसके नंबर पे सबसे पहले सेंड हुई, उसमें उसमें इन्होंने खुशबू साहिबा का नाम लिया। यस। अब अल्लाह बेहतर जानता है। देखो जी, वो क्राइम वाले जो हैं, वो एफआईए वाले जो हैं, वो बच्चे तो नहीं है ना, वो ये अगलों ने पहुंच तो जाना ही है, लेकिन ये जो जिसने भी किया उसकी कितनी जलालत होगी, जिसने भी किया अच्छी बात नहीं है। और उससे पकड़ा जाना चाहिए। बच्चियों को नंगा करना, अपने ही आर्टिस्ट बच्चियों को नंगा कर रहे हो यार, आप शर्म करो यार। जो भी है, जो भी है तो मैं अगर बड़ी हूँ तो मेरे लिए तो वो बच्चियां ही है ना, मेरा अदब करती हैं, मेरी इज्जत करती हैं, ठीक है, मेरे लिए सारे प्यार के काबिल हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी हुआ है ये इंतहाई गलत हुआ है। खुदा की कसम, अगर मैं कोई ऑफिसर हूं ना, तो जो भी इसमें मुलव्वस हो, जो साबित हो जाए कि हाँ ये मुलव्वस है, खुदा की कसम मैं चौक में खड़े करके तो उनको चीर के फेंक दूं। यकीनन एक बहुत बड़ा स्कैंडल है स्टेज की तारीख का, और स्टेज से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर अदाकार जिनमें आबदा बेग साहिबा भी शामिल हैं, उनकी तरफ से इस वक्त यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो लोग भी इस घिनौनी हरकत में मुलविस हैं उनको सामने लाकर उनको सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा करने से सोचने से भी जो है वो कतराए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।